हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए थर्ड मेथड। ठीक है, दो मेथड हमने लास्ट क्लासेस में देखी थी शायद। और जैसे जैसे क्या थी हमारी, एक हाफ लाइफ मेथड थी, दूसरी हमारी थी बच्चों डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट थी, पेपर में कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा एक और मेथड है जो पूछी जाती है, उसका नाम है ओस्टवाल्ड मेथड। ठीक है, या ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो अब हेडिंग लगा लेंगे क्या, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर? ओके, बिल्कुल सही है। तो देखिए, अब इसमें वर्ड यूज हो रहा है आइसोलेशन मेथड। मतलब हम क्या करने वाले हैं, देखो थोड़ा मेथड बच्चे थ्योरेटिकल है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोर्ड में, फिर मैं आपको थ्योरी में ले चलता हूँ, या नोटबुक में ले लेंगे या पीडीएफ में ले लेंगे। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए ना, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। देखो क्या है, तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या करना है आपको, इसमें ध्यान से सुने। लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए बी और एक रिएक्टेंट है सी और गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक है, ये हमारे पास कोई मेथड है। ठीक है, अब हमें करना है ना आइसोलेशन मेथड। आपको याद है मैंने आपको जो शूडो ऑर्डर पढ़ाया था, है ना? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप देख सकते हो वो वीडियो या आपके नोट्स अगर आपके बने हैं तो। शूडो ऑर्डर में हम क्या करते थे, देखो ध्यान से मैं बताता हूं आपको। जैसे हम कहते थे भाई, जो हाइड्रोलिसिस है सुक्रोज का या एस्टर का, सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते थे, और क्या बनता था C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता था। सही है, देख लो तो क्या होता था। ठीक है, हम क्या करते, अब आपको याद है मैं जब इसका ऑर्डर निकालता मैं कहता था भाई इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना आता था, 1। हम इसको शूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे। तो हम कैसे निकालते थे, हम कहते थे सर जो इसका रेट है वो क्या है, इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। लेकिन हम कहते थे कि ये जो है आइटम, ये क्या है, वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर हम ट्रीट करते हैं, इसको लेते हैं, और सॉल्वेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन हमेशा एक्सेस में ली जाती है, अधिक मात्रा में। तो इसकी एक्सेस में से कंसंट्रेशन ली जाती है, तो इसके होने और ना होने से इसके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क, या होने ना होने से, सॉरी गलत कह दिया, कम बाकी होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा घटा दूं या बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता था इसको क्या है, आप इसको हटा दीजिए, हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते थे। समझ में आया? इसीलिए अब इसकी ऑर्डर क्या आता था बच्चों, 1 आता था। क्लियर है? बोलो यार, ऐसे ही तो कुछ करते थे। तो सेम मेथड हम बच्चों, सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब देखो कैसे करना है। लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए बी सी गिव्स प्रोडक्ट पी। हमारा नाम, मेथड का नाम है आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड ने दी थी इसलिए ओस्टवाल्ड मेथड हो गई। ठीक है, आइसोलेशन क्या करेंगे, हम एक को आइसोलेट करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास, हम क्या करेंगे इस मेथड को पढ़ने के लिए, जैसे हमें इसका रेट निकालना है माइनस, अब रेट आप रेट लिख लो, dx अपॉन dt लिख लो, आपको सब पता है, सब एक ही चीजें हैं। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं करता, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt भी लिख सकते हो। तो रेट जो है वो क्या है, सपोज मैंने कहा आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। मैं क्या करने वाला हूं, इनमें से किसी एक को लूंगा और इन दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लूंगा। ठीक है, एक्सेस में लूंगा, और एक बचेगा सपोज सी वाला टर्म। तो क्या होगा, अब तुम्हें पता है जो एक्सेस में ली जाती है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो मैं उसकी कंसंट्रेशन टर्म को यहां से हटा दूंगा, जैसे अभी मैंने वाटर को हटाया था, है ना? तो खाली यहां पर क्या बचेगा, सी बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, सी। और सपोज सी की पावर क्या है आपकी, वैसे तो आपको पता है कि जरूरी नहीं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आए। चलो मैं ऐसा करता हूं, देखो मैं अच्छे से बताता हूं। ठीक है, अच्छे से तो पहले ही बता रहा था, अच्छे से क्या होता सीक्वेंस वाइज। इन दो को मैं कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूं, एक्सेस में ले रहा हूं, और इसको मैं यहाँ पर इसको आइसोलेट कर रहा हूं, इसको निकालना दो कैसे। ए की पावर सपोज अल्फा मान लिया मैंने, इसका जो इस रिएक्शन का जो ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ रहा है वो कितना है, अल्फा। समझ में आया? ये कहां चले गए, इनकी कंसंट्रेशन आपने एक्सेस में ले ली, और जब एक्सेस में कंसंट्रेशन लेते हैं तो आपको मालूम है, आपने अभी देखा क्या, इनके कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं रेट से उसको हटा दूंगा। सही है? समझ में आई बात, नहीं आई? ओके।
अगले टर्म्स मैंने क्या करा, फिर वही निकाला dx अपॉन dt, लेकिन इस बार मैंने a को और c को वो ले लिया एक्सेस में और b को छोड़ दिया। तो क्या आ गया, b की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, बीटा। b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, बीटा। सिमिलरली dx अपॉन dt के और c के रिस्पेक्ट में कितना आ गया कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, क्या आ गया, अल्फा बीटा और गामा। इस बार मैंने इन दो को एक्सेस में लिया, इसको नहीं लिया। समझ में आ रही बात। तो आपको क्या करा, आपने हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर पता चल गया, तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनकी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में ऑर्डर जोड़ लो। ए की रिस्पेक्ट में क्या है अल्फा, बी की रिस्पेक्ट में क्या है बीटा और सी की रिस्पेक्ट में क्या है गामा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इस तरीके से निकाल लोगे। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोलेशन मेथड। बोलो यार, समझ में आई बात, नहीं आई मुझे पहले ये बताएं आप लोग। क्या करना है, आइसोलेट करना है ना। तो क्या करना है, द टेक्निक ऑफ आइसोलेटिंग वन रिएक्टेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। आपने ये तो करा, एक को आइसोलेट कर लिया और इन दो को आपने एक्स ढेर सारा ले लिया, और आपको मालूम है कि जो चीजें ज्यादा होती है अमाउंट में, उनकी रिएक्टेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, कंसंट्रेशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना, कम ज्यादा करने से। तो क्या हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में बचा आपने उसका हिसाब से क्या निकाल लिया, उसका ऑर्डर निकाल लिया। ओवरऑल रिएक्शन का निकालना था तो तीनों को आपने ऐड कर लिया, तो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ऑर्डर निकल गया। समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन मेथड। किसी एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करेंगे, दो एक्सेस में ले लेंगे, सेकंड में इसको आइसोलेट किया, दो को एक्सेस में ले लिया, थर्ड में सी को आइसोलेट किया और ए और बी को एक्सेस में ले लिया। इसके हिसाब से हमने तीनों के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली ऑर्डर निकाला। ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हमने इन तीनों को सम कर दिया। क्लियर है, चलो ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा आई होप सो। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, इसका क्या करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थ्योरी में देखते हैं बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं ओस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बोर्ड में समझाया। हमें यह करना होता है, एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करना होता है और बाकी दो को एक्सेस में लेना होता है। तो ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे क्या लिखा है, देखो लिखा है बच्चों, ओस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड, ठीक है। व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, it is necessary to isolate one of the reactant and its influence on the rate of reaction, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक को आइसोलेट करना है और उसका इन्फ्लुएंस देखना है रेट ऑफ रिएक्शन पे। द टेक्निक ऑफ आइसोलेटिंग वन रिएक्टेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स डेवलप्ड बाय, किसने किया था, ओस्टवार्ड 1902। It based on the fact that if any reactant is taken in large excess, its concentration virtually remains constant and thus it will not affect the rate of reaction, ठीक है। तो यही बात मैंने आपको बोर्ड में समझाई हुई थी, ठीक है। शूड ऑर्डर रिएक्शन में भी हम ऐसा ही कुछ करते थे, बस यही इसकी थ्योरी है मेन। तो थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं क्या लिखा है। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन इन विच थ्री रिएक्टेंट्स विच ए बी एंड सी आर इन्वॉल्व एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। नाउ if reaction is carried out under the condition of large axis of B and C, अब देखो ना यहाँ पर हमने क्या करा, A को क्या कर लिया हमने, यहाँ पर को A को आइसोलेट कर लिया और B और C को हमने लार्ज एक्सिस में ले लिया। द रिएक्शन रेट विल बी गिवन बाय, तो कैसे लिखा देखो, अब जैसे मैंने आपको समझाया था, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था क्या रेट, या आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसे लिख सकते हो क्या dx अपॉन dt, ठीक है, इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू, या फिर आप माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, और रेट कांस्टेंट के, और C क्या है, सी एक्चुअली में कंसंट्रेशन है। बच्चों आप इसको ऐसे दिखाना चाहते हो, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो की पावर अल्फा, ठीक है। ऐसे ही मैंने वहां पर शायद दिखाया भी था बच्चों, आपको क्लियर है ना, देख लो, ये है की पावर अल्फा, ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो ऐसे करके हमने क्या करा, एक एक करके सबको हमने क्या करा, कांस्टेंट किया, ठीक है, आइसोलेट किया, और फिर दूसरे को ऐसे करके वन बाय वन हमने सबको चेक किया। तो क्या लिखा है देन, अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आया ना आपको। अगर आपको ऐसे लिखने की इच्छा नहीं है, आप इसे क्या लिखोगे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट A, ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो क्या लिखा है नीचे, देन apparent order alpha with respect to A may be determined by any method described earlier, ठीक है, हमने पहले देखा। The value of beta can similarly be determined, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की, ठीक है, यहां से लिखेगा। The value of beta can similarly be determined by using a large axis of A and C, है ना। For determination of gamma,
द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ ए एंड बी, दस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट कैन बी डिटरमाइन। तो हम हर इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे देखो, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, ए के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है अल्फा, बी की रिस्पेक्ट में आ रहा है बीटा, एंड सी की रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है बच्चों गामा। तो ये आप ऐसे करके यहां पर लिख सकते हो। क्लियर हो गया, जबकि मैंने बोर्ड में लिखा भी था, आप उसको ही वहीं से देख लीजिए। ठीक है, ओके, फिर क्या लिखा है देखो, फिर यहां पर लिखा है द मेथड डिस्कस्ड अबव आर सुटेबल फॉर सिंपल एंड डायरेक्ट रिएक्शन। देखो इस जो लाइन को मैंने कट किया है ना, इसको छोड़ के आपको यहां से नोट करना है। ठीक है, जो पहले लिखा है वो तो सब आपको लिखना है, यहां से आपने इसको करना है, यहां तक करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट सब लिखना है और यहां से यहां तक नोट करना है। जो मैंने कट किया इसको छोड़ दीजिएगा प्लीज। ठीक है, फिर क्या लिखा देखो हमने, दिस द मेथड डिस्कस अबव आर सुटेबल फॉर सिंपल एंड डायरेक्ट रिएक्शन व्हेन रेट्स आर सिंपल power function of concentration. These methods would not be helpful when the reaction are of complex nature and are occurring in multiple steps. This method are also not applicable for the study of fast reaction where some special techniques are required. ठीक हो गया, तो यहां से आपको पूरे का पूरा ऐसे नोट करना है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो देख लेना आपने कैसे था, देखो क्या क्या नोट करना है, ये आपको पूरा नोट करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको बोर्ड में दिया था। ठीक है, ये आपको पूरा नोट करना है, देन आपको यहां से इस पूरे को नोट करना है कहां तक, एंड दिस विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां तक। ठीक है, ये भी आपको पूरा नोट करना है बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, फिर जो मैंने आपको इस वाले देखो यहां तक करने के बाद आपको फिर यहाँ क्या लिखना है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। तो ठीक है, और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहां लिख देता हूं मैं, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। ये था ना, तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, इंडिविजुअल ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब अगर मैं आपसे कहूं ओवरऑल ऑर्डर निकालो, क्या निकालो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या निकल जाएगा बताइए, आपको पता है ना, ऐड करना पड़ेगा, दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपको इसके बाद नोट करना है। कहां पर, ये जो मैंने लिखा है कहां पर नोट करना है आपको, ये आपको करना है इसके नीचे, इस वाली लाइन के नीचे। ठीक है, यही लाइन लिखी है, इसके नीचे लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये पूरा नोट कर देना है। इट इज क्लियर, समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों इसका। ओके, देखो बच्चों हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या लिखा है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पर, इन अ रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन डबल द हाफ लाइफ इज रिड्यूस्ड टू हाफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो जो हाफ लाइफ है वो क्या होती है, हाफ हो जाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, देख रहे हो, मतलब टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, ए की पावर n माइनस वन। इसको, इस फॉर्मूले को आपने पहले देखा है, इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। ठीक है, इस लॉ को फॉलो कर रहा है एक्चुअली में, हमारा जो कंडीशन दे रखी है। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्या वो कहना ही चाह रहा है कि जब हम ए को क्या करते हैं डबल 2a, तो जो टी हाफ है वो क्या होता है, टी हाफ बाय 2 आधा हो जाता है। समझ में आई बात, बोलो यार। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो, टी हाफ के हम क्या रिप्लेस कर देंगे, टी हाफ बाई 2 और 1 अपॉन ए की पावर n माइनस वन, तो यहाँ आएगा 2a की पावर n माइनस वन हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं किससे, इक्वेशन 2 से। क्या मिलेगा बताओ आपको, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, यहां आ जाएगा बच्चों टी हाफ अपॉन टी हाफ बाई 2 और 1 अपॉन ए की पावर n माइनस वन अपॉन 1 अपॉन 2a की पावर n माइनस वन, ऐसा कुछ आ जाएगा।
ठीक है, इसे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन, इसको सही से लिख दे, इसको क्रॉस यहाँ, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा 2a की पावर n-1 a की पावर n-1, ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, इसको देखो सेपरेट करते हैं, 2 की पावर n-1 को अलग कर लीजिए और a की पावर n-1 को अलग कर लीजिए, और यहाँ ऑलरेडी a की पावर n-1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 बिकम्स 2 की पावर n-1, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या आ जाएगा बताओ, लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग 2 की पावर n-1, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, लॉग 2 इक्वल्स टू n-1 लॉग 2, ठीक है। log 2 को यहां मल्टीप्लाई में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा log 2 डिवाइड बाय log 2, या सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दीजिए, और यहाँ क्या आएगा n-1, यहाँ कितना आ गया 1 इक्वल्स टू n-1, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों आपका 1 + 1, इट बिकम्स 2, दैट्स ऑर्डर। तो कितना आ गया इसका ऑर्डर 2 आ गया, इट मींस ये जो रिएक्शन है हमारी कैसी है बच्चों, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह का इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कभी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।